जय हिंद। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा। आईटीआई डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर कोई भी अपडेट निकल कर आता है यहाँ पर किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन इसी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर देखने मिलेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं इस वैकेंसी को लेकर क्लियर कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जैसा कि आप सभी जानते हो भाई, ये जॉइंट एक वेंचर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का कंबाइन होता है ये, और सारा शेयर जो है दोनों गवर्नमेंट की तरफ से इसमें लगाया जाता है। अब थोड़ा सा इस वैकेंसी को अगर मैं क्लियर करूं तो यहाँ पर जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं इस नोटिफिकेशन को क्लियर करूँ तो ये जो वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, लेकिन यहाँ पर आपको निकाला नहीं जाता है, सारा कुछ भाई ओके रहता है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है जॉब को लेकर। ठीक है, अभी लेकिन इसके अगर अप्लाई ऑनलाइन डेट की बात करूं तो 31 जुलाई 2023 से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की बात करूं तो 31 अगस्त 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पे स्केल सारा कुछ है, तो देखो भाई, सुपरवाइजर की पोस्ट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 26 हैं। अलग अलग कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है, यूआर की 8, ओबीसी की 7 हैं। ठीक है, उसके बाद एसटी की यहाँ पर जो है टोटल 5 पोस्ट हैं। एससी की यहाँ पर टोटल जो है 4 पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की 2 हैं। अब यहाँ पर बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, या फिर आपने बीएससी किया है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में बीएससी अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हो भाई। 33,000 से 1 लाख यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। मेडिकल यहाँ पर A1 कैटेगरी का होगा। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हो सुपरवाइजर सिग्नल टेलीकॉम की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट हैं। यहाँ पर भी भाई आपका जो है पे लेवल 33,000 से 1 लाख रहेगा। 3 साल का यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर मैकेनिकल में। B1 यहाँ पर कैटेगरी का आपका मेडिकल होगा। मेंटेनर सिग्नल टेलीकॉम रोलिंग स्टॉक में भी आपका यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट है। यहाँ पर आपका जो है जैसे यूआर में 3 है, ओबीसी में 2 हैं, एसटी में 2 हैं, एससी में 2 हैं, ईडब्ल्यूएस में 1 है। 20,000 से 60,000 तक आपकी यहाँ पर सैलरी बनेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका 10th और आईटीआई होना चाहिए एनसीवीटी एससीवीटी में, या तो इलेक्ट्रीशियन से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से या फिटर से या रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, इन सभी में से किसी भी एक में अगर ट्रेड में आपने आईटीआई किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एनसीवीटी एससीवीटी वाले दोनों कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। B1 का मेडिकल रहेगा। उसके बाद सुपरवाइज़र यहाँ पर की पोस्ट है, उसके जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं तो यहाँ पर जो है 8 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं यूआर की, जिसमें 3 है, ओबीसी की 2 हैं, एसटी की 2 हैं, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर पोस्ट नहीं है। उसके बाद यहाँ पर भी आपका 33,000 से 1 लाख तक सैलरी रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 साल का आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में आपका होना चाहिए। ठीक है, B1 भी यहाँ पर B1 कैटेगरी का मेडिकल आपका होगा। उसके बाद मेंटेनर ट्रैक्शन EM की आपकी जो है पोस्ट है, इसमें आपकी टोटल 9 पोस्ट हैं, जिसमें जो है यूआर की 3 है, ओबीसी की 2 हैं, एसटी की 2 हैं, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है। यहाँ पर भी आपका जो है 20,000 से 60,000 तक सैलरी रहेगी। यहाँ पर भी आईटीआई आपका होना चाहिए 2 साल का। ठीक है, एनसीवीटी एससीवीटी इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर, इन सब में अगर आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सुपरवाइजर ट्रैक की यहाँ पर 2 पोस्ट है। यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा आपका सिविल में होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। B1 कैटेगरी का मेडिकल होगा। मेंटेनर ट्रैक की फिर अगेन इसमें पोस्ट है, जिसमें जो है टोटल 15 पोस्ट हैं। इसमें भी आपका आईटीआई फिटर ट्रेड से होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। सुपरवाइजर वर्क्स की यहाँ पर जो पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए सिविल में, 2 पोस्टें अप्लाई कर सकते हो। मेंटेनर वर्क्स की यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर 3 पोस्ट हैं, यहाँ पर भी आपका आईटीआई फिटर में होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हो। स्टोर असिस्टेंट की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, बैचलर डिग्री यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर भी 25,000 से 80,000 आपकी सैलरी है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर HR की पोस्ट है, असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स की, यहाँ पर भी 25,000 से 80,000 सैलरी रहेगी। टोटल 2 पोस्ट में ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका यानी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद अकाउंटेंट असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट है, यहाँ पर BCom MCom होना चाहिए आपका तो आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पर भी टोटल 2 पोस्ट हैं। ठीक है, अब C1 कैटेगरी का यहाँ पर आपका मेडिकल होगा, जितनी भी असिस्टेंट की पोस्ट है उसमें। ठीक है, बाकी अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ तो अब इनके थोड़ा सा देख लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या क्या इसके जो है इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एज लिमिट 18 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग ओबीसी को 3 साल का, एसटीएससी को 5 साल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट को यहाँ पर जो है 10 साल का दिया जाएगा। ठीक है,
उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा सा और आगे जाऊँ अगर मैं, तो जो है देखो यहाँ पर थोड़ा सा सिलेबस वगैरह को भी मैं क्लियर कर दूं। तो देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी आपका एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, देन आपका यहाँ पर भाई फाइनल सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन के माध्यम से ही आपको फॉर्म को फिल करना है। 31 जुलाई से फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे यहाँ पर। 31 अगस्त तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर सीबीटी एग्ज़ाम आपका रखा जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आपके जो हैं भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन आपके यहाँ पर रहने वाले हैं मध्य प्रदेश में। 5 जो है आपके एग्ज़ाम सेंटर रहेंगे, ठीक है। ये सारी आपकी एग्ज़ाम सिटीज़ रहेंगी। उसके बाद जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ओबीसी की जो है यहाँ पर 590 रुपये लगने वाली है। बाकी ST SC और EWS कैंडिडेट की जो है यहाँ पर केवल 995 रुपये आपकी फ़ीस लगने वाली है। जो कैंडिडेट केवल MP के डोमिसाइल हैं, मतलब जिनका मध्य प्रदेश का मूल निवासी है, उनकी जो है यहाँ पर इतनी फ़ीस लगेगी 295 रुपये, ठीक है। अब बाकी जो अगर मैं थोड़ा सा और क्लियर यहाँ पर करूँ तो यहाँ पर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 2 घंटे का आपके पास यहाँ पर टाइम दिया जाएगा, है ना। और 120 आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, मतलब आपके सिलेबस से भी होंगे ये सारे क्वेश्चन। तो सारा कुछ यहाँ पर क्लियर है भाई, है ना। अब यहाँ पर बोला गया है कि सिलेबस से भी आपके आएंगे, कुछ नॉन टेक्निकल भी होंगे, ठीक है, कुछ टेक्निकल भी होंगे। तो यहाँ पर टेक्निकल पार्ट भी ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा, है ना, नॉन टेक्निकल पार्ट कम रहेगा। उसके बाद यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका जो है पेपर होगा। 0.25 की नेगेटिव यहाँ पर मार्किंग रखी जाएगी, है ना। तो ये 2 स्टेज में आपका सारा कुछ होगा, पेपर वगैरह। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं भाई, ये सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है, लेकिन क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नहीं चलना है, ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अप्लाई कीजिएगा यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हो, डेफिनेटली, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको मेट्रो रेल्स में सेवा देने की, जॉब करने की, ठीक है। सैलरी भी अच्छा खासा है, तो यदि आप यहाँ पर एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। बाकी भाई चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा, ताकि आने वाला हर जॉब का अपडेट जो है आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।